नबी को कत्ल के लिए आया और मामूली आदमी नहीं था वो, यमामा का गवर्नर था, यमामा का गवर्नर। अब सोचो, भेष बदल कर आया, चोला बदल के आया, मदीने में घुसा, नबी को कत्ल करना चाहता था लेकिन पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी के अंदर एक खंबा था, एक सुतून था, उससे उसको बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल को खबर पहुंची, सुमामा पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। जो नबी के कत्ल के इरादे से आया, शरीयत में उसकी सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसका इरादा था नबी को मारने का। उसने कबूल भी किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आया था। अब सजा क्या है उसकी? कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और खंबे से बंधे हुए सुमामा को देखा तो आपने उससे पूछा, माशा अनुका या सुमामा, अरे सुमामा क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है? सुमामा ने कहा, गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो मेरा? तेरे साथी मुझे गिरफ्तार करते हैं और तू हाल पूछता है मेरा? अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं दी इसको? पहला सवाल, कोई तकलीफ तो नहीं दी इसको? कहा, बस गिरफ्तार ही किया है, मारा पीटा नहीं हूं मैं इसको, कुछ नहीं, बस बांध दिया है। आपने कहा ठीक है, इसका ख्याल रखो, खाना वक्त पे दो, पानी वक्त पे दो, जिस चीज की जरूरत हो उसका ख्याल रखो। मानवता और इंसानियत का इससे बेहतर दर्स हमें कहीं नहीं मिलता है। आपने सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तुम ही बताओ। तो उसकी जबान से जो जुमला निकला उस जुमले को सुनिए, आप भी अफसोस करेंगे। गिरफ्त में आने के बाद भी ऐसा कह रहा है, हमें आज के इस दौर में अगर अरेस्ट कर लिया जाए, आज के इस दौर में सारी अकल ठिकाने निकल जाएगी। सुर बदल जाएंगे। मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत, साहबा का जमघट, उमर जैसी शख्सियत मौजूद, और अल्लाह के रसूल कहते हैं क्या सलूक करूं, बोलो सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का जवाब देखो, मुझसे क्या पूछते हो, गिरफ्तार आपने करवाया, पकड़ा गया, कत्ल का मुस्तहिक हूं मैं। इन तख्तुल तख्तुल ज़ात दमिन, बुखारी के अल्फाज, इन तख्तुल तख्तुल ज़ात दमिन, ऐ मोहम्मद, और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं और मैं कत्ल के लायक हूं। क्या कह रहा है सुमामा? मेरा जुर्म है इतना बड़ा कि मैं कत्ल किया जाऊं, मैंने जुर्म ही इतना बड़ा किया। एतराफ कर रहा है, इकरार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं आपके कत्ल के इरादे से आया। आप अगर इस जुर्म के इवज मुझे कत्ल करना चाहें तो कर सकते हैं, आप मुजरिम नहीं होंगे। मेरा जुर्म है इस लायक कि मुझे कत्ल किया जाए। व इन तुनइम अला शाकिर, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ देंगे, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। क्या जुमले कहे उसने। कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, मैं इस लायक हूं, और छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा। आपने कहा कोई बात नहीं। पहले दिन खूब खिलाया पिलाया, साहबा भूखे रह गए, उसका ख्याल रखा। दूसरे दिन आए अल्लाह के नबी, आपने फिर पूछा सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? कहा जो जवाब मेरा कल था वही आज है। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादम, कत्ल करना चाहे तो कर दीजिए, मैं कत्ल का मुस्तहिक हूं, कत्ल का हकदार हूं, और छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा। आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, उससे कैद किया रहा, खिलाते रहे पिलाते रहे, और तीसरे दिन फिर आए।
3 दिन तक कैद करने का मकसद यह था कि वो मेरा अखलाक देख ले, मेरा किरदार देख ले, सहाबा की जिंदगी देख ले, इस कैदी के साथ कितना अच्छा सुलूक हो रहा वो देख ले। तीसरे दिन आपने फिर पूछा, सुमामा बोलो क्या करूं? कहता बार बार क्या पूछते हो, मैं कितनी बार आपकी बात का जवाब दूं? आज तीसरा दिन है, मैं आज भी वही कहूंगा जो पहले और दूसरे दिन मैंने कहा। आए मोहम्मद, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, अगर कत्ल करना हो तो कर दो, मैं कत्ल के लायक हूं। वह इन तुनिम तुनिम अला शाकिर, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, आपका एहसान होगा हमारे ऊपर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा ठीक है सुमामा, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, वादा कर लिया, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, यह मेरा वादा है, लेकिन एक शर्त है मेरी। उसने कहा शर्त पहले बताओ क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुझे छोड़ दूंगा, शर्त यह है कि तू मुझे एक बार देख ले। मैं जब आता हूं तो तू चेहरा घुमा लेता है, मेरी शक्ल नहीं देखता, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर, मुझे देख तो ले। जर्जीस साहब को फांसी की सजा हो जाए और मोदी जी अगर हमसे कहें कि जर्जीस साहब एक बार हमको देख लो, मैं छोड़ दूंगा, तो मैं तो फौरन देख लूंगा, भाई जिंदगी बच रही है मेरी, मैं तो फौरन देख लूंगा, भाई देखो जान बचाओ यार। वो कितना ढीठ था। और पढ़िए, आपने कहा मैं छोड़ दूंगा, और रसूल कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी आंखें अगर देख रही हैं कि आदमी मेरे सामने मरा है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक इसके ऊपर चढ़ा है, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नहीं ये मरा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि ये हार्ट अटैक से मरा है, ट्रक नहीं चढ़ा है, तो हमारा ईमान ये होना चाहिए कि जर्जीस तेरी आंखें झूठी हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं। जब तक ये ईमान नहीं होगा अल्लाह के रसूल के ऊपर, हम सच्चे रसूल के मानने वाले नहीं हो सकते। क्या कहा? मुझे देख ले, मैं छोड़ दूंगा। और सुमामा का जवाब भी सुनो, क्या कहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, जो करना हो कर ले, कत्ल करना हो कत्ल कर ले, कत्ल हो जाना गवारा है, तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने तुरान का बादशाह देखा, मैंने उर्दून का बादशाह देखा, मैंने शाम का बादशाह देखा, मैंने बिस्र का बादशाह देखा। माराई तू वजहन अकबा मिन वजहिक, मैंने जितने चेहरे देखे सबसे ज्यादा गंदा और कबीह अगर किसी का चेहरा है तो तेरा चेहरा है, जहां नहीं देखता तेरा चेहरा। माराई तो वजहन अकबा मिन वजहिक, दुनिया में सबसे गंदा किसी का चेहरा है तो तेरा चेहरा है। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीरा कहा हो, चमकता हुआ सूरज, जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न स्मिथ ने कहा था, वह अहसना मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं, और मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन आज तक किसी को देखा ही नहीं। और जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा था, अल्लाह के रसूल, 14वीं के चांद को देखता हूं और आपके चेहरे को देखता हूं तो मेरा दिल ये कहता है कि 14वीं रात के चांद को भी अगर हुस्न मिला है, रोशनी मिली है, तो मेरे नबी के चेहरे से मिली। उस चेहरे के बारे में ये कह रहा है, दुनिया का सबसे गंदा चेहरा अगर किसी का तो तेरा है। आज ये जुमला किसी के बारे में बोल के देख लो, आप घर नहीं पहुंच पाएंगे, ससुराल पहले पहुंच जाएंगे।
और फिर कितनी धाराओं में आप अंदर जाएंगे ये अभी आपको भी पता नहीं है। मदीना नबी का शहर, और गौर करो जब उसने कहा कि सबसे गंदा चेहरा आपका चेहरा, तो उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान पे मचलने लगा, ये मचलने लगा। नबी अकरम ने ऐसे देखा और कहा नहीं। आपने कहा सुमामा मुझे नहीं देखता मत देख, चल मेरे शहर मदीना को देख ले, एक बार मेरे शहर में घूम ले, देख मेरे सहाबा की जिंदगी कैसी है, अमन कितना है, शांति कितनी है, मेरी तालीम का असर मदीना में क्या हुआ, एक बार मदीना देख ले, मुझे नहीं देखता मत देख, मेरा शहर देख ले। कहता है आए मोहम्मद मैंने ईरान देखा, तुरान देखा, फिलिस्तीन देखा, अलजजायर देखा, उर्दून देखा, शाम देखा, मिस्र देखा, अगर सारे शहरों में सबसे गंदा शहर कोई का है तो यही मदीना है, जहां नहीं देखता मदीना, ना तुझे देखता ना तेरे शहर को देखता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचल रही है, निकलने की देर है, नबी अकरम के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर तुम तलवार ना निकालो, तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो। अल खसाइस अल कुबरा में अल्लामा सियूती नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है उमर, तलवार निकालने में तुम बहुत जल्दी करते हो, जब तुम्हारे हाथ से तलवार बाहर आती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पे पसीना देख लेता है, तलवार अंदर रखो। आपने कहा जाओ इसको छोड़ दो। 3 दिन कैद करने के बाद नबी का चेहरा नहीं देखा, बस्ती मदीना भी नहीं देखा, फिर भी आप कह रहे हैं छोड़ दो। हजरत उमर तैयार नहीं थे, आप कह रहे हैं छोड़ दो। जब उसको छोड़ा गया तो मेरे भाइयों हाफिज अहमद इब्ने हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा, जब उसको छोड़ा गया तो कहने लगा मोहम्मद इस बात की गारंटी क्या है कि मैं मक्के के बॉर्डर तक आराम से पहुंच जाऊंगा, हो सकता है आप मुझे छोड़ रहे हैं और मैं मक्के ना जा पाऊं और आपके साथी मुझे मक्के पहुंचने से पहले कत्ल कर दें, आपकी प्लानिंग हो, इस बात की क्या गारंटी। आपने हजरत उमर से कहा उमर मक्के के बॉर्डर तक छोड़ कर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी, लो जो कत्ल करने के लिए तलवार निकाल रहे थे उसी को बॉडीगार्ड बना दिया, जो कत्ल करने के लिए तलवार निकाल रहे थे आपने उन्हीं को कहा उमर अब ये मेरा हुक्म है कि यमामा के गवर्नर सुमामा को कोई तकलीफ ना हो, मक्के के बॉर्डर तक छोड़ के आओ फिर वापस आ जाओ, मक्के में ये चला जाए उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मक्के के बॉर्डर तक छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हजरत उमर लेके जा रहे हैं, सोचो खुश दिली के साथ लेके जा रहे होंगे, उनका बस चले तो सबसे पहले इसकी गर्दन उड़ाते हैं, ये नबी का दुश्मन, लेकिन अब हिफाजत की जिम्मेदारी उमर फारूक की। चलो सबका हुक्म ठुकराया जा सकता है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मेरी मर्जी भी नहीं, लेकिन फिर भी बात मानेंगे इसलिए कि नबी का हुक्म है और नबी का हुक्म मानना अपनी मर्जी की कुर्बानी देने का नाम है। तुम्हारे दिल में जो भी है उसको कुर्बान कर दो, लेकिन रसूल का हुक्म छूटने ना पाए। लेके जा रहे हैं, सुमामा ने कहा उमर नहाऊंगा, 2 मील गया, सिर्फ 2 मील, कहा मैं नहाना चाहता हूं, कहा ये कुआं है इसी पे नहा लो। हजरत उमर तलवार निकाल कर इंतजार कर रहे हैं, कोई आदमी इसकी तरफ दौड़े नहीं, वो नहाता है, कुएं पे नहाता है, गुस्ल करता है, दूसरे कपड़े पहनता है और उल्टा फिर मस्जिद नबवी की तरफ भाग रहा है। हजरत उमर ने कहा तुझे मैं मक्का के बॉर्डर पे छोड़ने जा रहा हूं, इधर कहां जा रहा है। सुमामा मस्जिद की तरफ भाग रहा है, उमर पीछे पीछे, ये क्या कर रहे हो।
उमर पकड़ नहीं पाए, वो मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे, सहाबा के साथ बैठे थे। नबी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, खड़े हो गए, फरमाया मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम क्या हुआ, किसी ने परेशान किया? कहा नहीं। कहा उमर ने तंग किया? कहा नहीं। फिर क्यों आए हो? कहा गया था आपकी इजाजत से, आया हूं अपनी मर्जी से। किस लिए आए हो? मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया। कहा छोड़ा कहां है? अखलाक की बरसात करके, रहमो करम की बारिश करके आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। आपने कहा साफ साफ बोलो सुमामा, क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल, यमामा की गवर्नरी का ताज अपने पैरों से ठुकराना चाहता हूं और आपके पैरों के जूते अपने हाथ से उठाकर साफ करना चाहता हूं। मैं आपके जूतों को साफ करने के लिए आपका गुलाम बनकर चला आया। मैंने यमामा की गवर्नरी छोड़ दी और मैं इस्लाम कबूल करने के लिए चला आया। आए अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। और मस्जिद में दाखिल होता है, ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, अपनी हुकूमत, अपनी सरकार, अपनी अथॉरिटी, अपना पावर, लेकिन कोई जुल्म नहीं होने दिया। नबी का अखलाक देखा और इस्लाम ले आया। मेरे प्यारे साथियों, ये गैर मुस्लिमों के साथ नबी अकरम का रहमो करम था। सोचो, जिसका गैर मुस्लिमों के साथ सुलूक ये हो तो वो तो मोमिनों के साथ बहुत खास रहमत वाला है, तो मोमिनों के साथ उसकी रहमत कितनी खास होगी। मिसवाक करते हैं? ना करते हो तो शुरू कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इस मिसवाक को अपने मरजुल मौत में भी नहीं छोड़ा। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज पढ़िए और नबी अकरम के इंतकाल की कैफियत देखिए। हजरत आयशा सिद्दीका की रान पर आपका सर है और आखिरी दिन है, फजर और जोहर के बीच अल्लाह के रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बंद हो चुकी थी, अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आपकी नजर उस मिसवाक के ऊपर पड़ी तो आपने हजरत आयशा से इशारा किया, ये मिसवाक। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी क्या मिसवाक करेंगे? आपने सर हिलाया। हाँ। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ले ली, अल्लाह के रसूल को दे दी। अल्लाह के नबी ने मिसवाक की तो हजरत आयशा से कहा, यानी ये सख्त है, टाइट है, इसको अपने दांतों से कुचल दो, नरम कर दो। हजरत आयशा ने उसको अपने मुंह में लिया और उसको अपने दांतों से, दाढ़ों से उसको नरम कर दिया, कुचल दिया और नरम करने के बाद अल्लाह के रसूल को दे दिया। बुखारी के अल्फाज, हजरत आयशा कहती हैं, मुझे खुशी हुई कि आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब से मिल गया, यानी मेरी झूठी मिसवाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, ये खुशी मुझे मिली, किसी और बीवी को नसीब नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने उस मिसवाक को करना शुरू कर दिया। अचानक मिसवाक हाथ से गिर जाती है, ऐसे गिर गई। वो मिसवाक दाढ़ी के ऊपर गिरी। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ पानी के प्याले में डाले और पानी को के हाथ प्याले में डालकर भीगे हुए हाथ बाहर निकाले और अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। ऐसे बार बार हाथ पानी में डालते और हाथों को अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात।
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। हजरत फातिमा अपने बाप की इस तकलीफ को देखकर कहने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो फरमाया, मेरी बेटी तुम गम न करो, परेशान मत हो जाओ, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। मोमिन को अगर मौत के वक्त तकलीफ हो और उस पर वो सब्र करे तो ये गुनाहों का कफारा है, और ये तकलीफ अगर सब्र करता है इस तकलीफ में तो ये तकलीफ जन्नत में ले जाने का सबब बनती है, जन्नत में ले जाने का बायस होती है। मेरे भाइयों, इस मिसवाक की अहमियत को अब आपने अंदाजा लगा लिया। जिसको अल्लाह के रसूल ने इंतकाल के वक्त भी नहीं छोड़ा, इतनी मोहब्बत इस मिसवाक से आप करते थे। हदीस के अल्फाज है कि आप मिसवाक को अपने कान में लगा कर रहते थे। जैसी अजान का वक्त होता था या नमाज का, आप फौरन मिसवाक को कान से निकालते थे और दांतों पर रगड़ते थे और फौरन मिसवाक करने के बाद मस्जिद में चले जाया करते थे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ऊपर मेहरबानी करते हुए क्या कहते हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमो करम करते हुए क्या कहते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलात। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता, अगर मेरे उम्मत के लिए एक मुश्किल ना होता तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। हुक्म देता, नबी का हुक्म फर्ज हो जाता, मैं अपनी उम्मत पर फर्ज कर देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। लौला न शुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता, लेकिन हर नमाज से पहले मिसवाक करना मेरी उम्मत पर बड़ा मुश्किल काम है। गांव देहात के लोग तो पेड़ों से दरख्तों से ले लेंगे, बीचों बीच शहर में रहने वाली आबादी ये मिसवाक कहां से लाती फिरेगी, कहां से लाएगी? अब जहां दूर दूर तक दरख्तों का पता भी नहीं है, कहां से मिसवाक तोड़ती फिरेगी, वो कहां से मिसवाक लाएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत पर यह मुश्किल है हर नमाज से पहले वो मिसवाक करें, इसलिए मैं उनको हुक्म नहीं दे रहा हूं। मिसवाक की बहुत अहमियत बताई है, लेकिन मेरे भाइयों आपने फर्ज नहीं किया। फर्ज अगर कर देते तो आज कितना मुश्किल होता। हाफिज अहमद इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फतहुल बारी के अंदर, अल्लाह के रसूल का मिसवाक का फर्ज न करना ये उम्मत पर शफकत है, उम्मत पर रहमत है। अगर आप मिसवाक फर्ज कर देते तो उम्मत को कितनी दुश्वारी होती और कितनी परेशानी होती। सोचें हम और आप, कितनी दिक्कत होती मिसवाक अगर फर्ज हो जाती तो। आइए एक और नाहिए से देखिए, एक और नजरिए से देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज रमजान के महीने में सिर्फ 3 दिन पढ़ाई। चौथे दिन आप निकले ही नहीं, सहाबा किराम इंतजार कर रहे थे, आप नहीं निकले। हुक्म दिया आपने अपने घर पे पढ़ लो, अकेले अकेले पढ़ लो। और बाद में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप आए तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हम चाहते थे कि आप हमें रोजाना जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ाएं, लेकिन आपने नहीं पढ़ाई, आप नहीं आए। आपने कहा, मैं देख रहा था तुम्हारा शौक, मैं देख रहा था तुम्हारा इंतजार। मैंने कहा अकेले अकेले पढ़ लो, अपनी खुद जमात करके पढ़ लो। मैं इसलिए नहीं निकला कि मुझे डर लगा, मुझे खदशा हुआ कि अगर मैंने 1-2 दिन और जमात के साथ अगर नमाज पढ़ा दी तो कहीं अल्लाह की तरफ से जिब्राइल इस नमाज की फर्जियत का हुक्म लेकर नाजिल ना हो जाएं और इस नमाज को फर्ज न करार दे दें। अगर ये नमाज फर्ज हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने इस नमाज को जमात के साथ इसलिए फर्ज नहीं पढ़ाया, बाद में नहीं निकला, मुझे खदशा हुआ कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज ना कर दी जाए। क्या अल्लाह के रसूल के ऊपर
ये नमाज मुसीबत थी या जमात पढ़ाना मुसीबत था? नहीं, उम्मत पर शफकत, उम्मत पर रहमत। आपने कहा नहीं। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम तो चाहते थे आप पढ़ाएं। आपने कहा तुम तो चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह की तरफ से ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज कर दी जाए। कितना रहम था इस उम्मत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को। शफकत देखिए, मेहरबानी देखिए। बुखारी किताबुन निकाह के वो अल्फाज भी इसमें शामिल कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए 3 सहाबा जाते हैं, 3 सहाबी, लेकिन अल्लाह के रसूल घर पे नहीं हैं, तो वो लोग अल्लाह के रसूल की बीवियों से मिलके आते हैं। हजरत आयशा उसमें शामिल थी। वो लोग मुलाकात किए, तो जब पता चला कि अल्लाह के नबी घर पे नहीं है, तो इन तीनों सहाबी ने हजरत आयशा से पूछा, अम्मी आयशा, हम अल्लाह के रसूल की इबादत के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितनी इबादत करते थे। हम भी इबादत करना चाहते हैं, आप बताइए। तो घर में जो इबादत होती थी वो बता दिया। अल्लाह के रसूल इतनी देर सोते थे, फिर उठते थे, फिर तहज्जुद पढ़ते थे, महीने में इतना रोजा रखते थे, इतना छोड़ते थे नफली, सब बता दिया। अब ये तीनों लोग बाहर निकले। जब ये तीनों सहाबी बाहर निकले, बुखारी के अल्फाज, आपस में गुफ्तगू करने लगे। कअन्नहुम तकाल्लूहा, इन तीनों ने नबी अकरम की इबादत को कम समझा। क्या कहने लगे? अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती हैं, वो अगर इतनी इबादत नहीं भी करेंगे तो उनका क्या है, वो तो जन्नती हैं, हमें उनसे भी ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो एक सहाबी उनमें से क्या कहते हैं, मैं आज के बाद कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा दिन में रोजा रखूंगा, कभी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, हमेशा रोजा रखूंगा। दूसरे साहबी कहते हैं अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं। दूसरे ने कहा कि अब मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। एक ने दिन ले लिया, एक ने रात ले ली। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। अब तीसरे ने कहा कि मैं छोटे बाप की औलाद थोड़ी हूं, मैं भी बड़े बाप का बेटा हूं। दिन तुमने ले लिया, रात तुमने ले ली, मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा। दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा। और तीसरा एक काम और करूंगा, आतजिलुन निसा, औरतों से अलग रहूंगा, बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। बीवी भी छोड़ दूंगा, नहीं तलाक नहीं दूंगा, लेकिन करीब नहीं जाऊंगा। बीवी के पास जाओ, फिर नहाओ धो, पता चला फजर गई, ये गई, मैं करीब ही नहीं जाऊंगा। आप लोग समझदार हैं, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला जा सकता है। अना आतजिलुन निसा, मैं बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल को पता चला कि इन 3 लोगों ने इस किस्म की बात की, तो आपने कहा ये तो बेमौत मर जाएंगे बेचारे, दिन भर एक जाकर इबादत ही करता रहेगा तो सूख के कांटा हो जाएगा, और एक रात भर जागता रहेगा उसका हाल क्या होगा। और तीसरा तो और, वो तो कह रहा रोजा भी रखूंगा, इबादत भी करूंगा और बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा। तो आप उनके पास आए, आप उनके पास आए और कहा मैंने ऐसा ऐसा सुना, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? आपने उन तीनों से कहा क्या तुम, वो तीनों लोग तुम ही हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? कालू नाम, हाँ। कहां आप, कहां हम? अरे अल्लाह के रसूल आप तो बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। आपने कहा अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे? कहा जी। तुम रात भर नमाज पढ़ोगे? कहा जी। अच्छा तो तुम रोजा भी रखोगे, नमाज भी पढ़ोगे और बीवी से अलग रहोगे? कहा इरादा तो यही है। आपने कहा अच्छा सुनो, अल्लाह से डरने वाला कौन है ज्यादा, तुम या मैं? नहीं नहीं अल्लाह के रसूल आप सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं।
अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? कहा नहीं अल्लाह के रब्बी आपके अंदर। अल्लाह का नबी कौन है, तुम या मैं? कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल आप हैं, अल्लाह के नबी आप हैं, अल्लाह के पैगंबर। तो अल्लाह के नबी ने कहा जब मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं और तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, तो मेरे नक्शे कदम पे तुम्हें चलना है। मेरा हाल यह है कि मैं रात में सोता भी हूं और नींद पूरी करने के बाद एक आखिरी पहर में उठता भी हूं और तहज्जुद भी पढ़ता हूं। और मेरा एक उसूल यह है कि नफली रोजे रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, मुसलसल नहीं रखता हूं, कभी रख लिया और कभी छोड़ दिया। और मेरा उसूल यह भी है कि मैं अपनी बीवियों के करीब भी जाता हूं, अपनी बीवी से भी मिलता हूं। आपने फरमाया यही मेरा तरीका है। तुम भी नफली रोजे रखने का बहुत शौक है ना, तो रखो, महीने में 3 रोजे रख लिया करो, हर हफ्ते 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के दिन का और सोमवार के दिन का। महीने में 3 रोजे रख लिया करो अय्याम 20 के, इजाजत है तुम्हारे लिए, लेकिन कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जुल्म है अपने आप पर। आपने कहा कि रात को सोना भी है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। तुम्हें बीवी के पास भी जाना है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। तुम्हें रोजा छोड़ना भी है और रखना भी है नफली, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सेहत का और तुम्हारी जवानी का भी हक है। आपने तमाम चीजें बताने के बाद फरमाया यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर मेरे इस तरीके से तुमने मुंह मोड़ा, मेरे इस तरीके से अगर तुमने रूगर्दानी की, तो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं, दिन भर रोजा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं। बीवी को छोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये शरीफों की अलामत थोड़ी है, बीवी को छोड़ दिया जाए। मेरे भाइयों, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा पढ़िए उनकी किताब। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में और हिंदुस्तान में कौन सा कानून नाफिज किया जाए, तो मैं कहूंगा कि जो कानून मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया वो। मैं रामचंद्र जी की और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो भगवान मानते हैं लोग, और इंसानों के लिए भगवान की जिंदगी आइडियल नहीं हो सकती। इंसानों के लिए इंसान की जिंदगी आइडियल हो सकती है। इसलिए औरतों के साथ वैसे रहो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया, गुलामों के साथ वैसे रहो जैसे रसूलुल्लाह अपने गुलामों के साथ सलूक किया करते थे। यतीमों के साथ वो सलूक करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके बताया। बेवाओं के साथ वो सलूक करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके बताया। जिंदगी भरी पड़ी है। ये तो आज वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद है, लेकिन हमें झोला छाप डॉक्टरों से इलाज चाहिए। जो बता रहा है शादी ऐसे करो, लेकिन हमें तो खाने में वही सिस्टम चाहिए। शामियाने लगे होंगे, पिंडाल लगे होंगे, पकवान लगे होंगे, अपने हाथ से निकालो खाओ खड़े होकर, और बेहूदे उसका नाम रखेंगे बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम। बुरा लगे तो लगता रहे, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, उसका नाम रखा जाता है बफे सिस्टम। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर है, हकीम, बेहतरीन डॉक्टर, गैर मुस्लिम उसी से अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें तो झोला छाप डॉक्टर चाहिए। हम उसके पास जा रहे हैं। जाइए, 1999 में मैंने पहली तकरीर की थी बिहार में, 1925 में 26 साल से जा रहा हूं। आज भी जब मैं कभी ट्रेन से सफर करता हूं तो सुबह उठकर ट्रेन के अंदर मैं देखता हूं, मुगल सराय क्रॉस करने के बाद आज भी बिहार की आवाम 80% लोग ब्रश नहीं करते हैं, दांत मिसवाक उठाते हैं और सुबह सुबह मिसवाक करते हुए नजर आते हैं। बिहार के गांव गांव मैंने देखा है, आज भी मिसवाक का चलन है और लोग शौक से मिसवाक करते हैं। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं मैं। गैर मुस्लिम लोग आज इस चीज को अपनाए हुए हैं।
हमें तो वेस्टर्न कल्चर ने मुतासिर कर दिया है, हम उससे मुतासिर हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रात भर नमाज पढ़ने के बाद भी आपने कहा कि तुम मुसलमान नहीं, ये मेरी सुन्नत है ही नहीं। रात भर नमाज पढ़ने वाला और इसको मामूल बनाने वाला जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो मुझ में से नहीं, तो रात रात भर क्रिकेट खेलने वालों, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हारा शुमार किन में किया जाए? नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के नबी सहाबी से अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो सहाबी जिसके पैरों में लगी हुई धूल और मिट्टी के मुकाबले में हम और आप नहीं है, उस सहाबी से आप कह रहे हैं कि लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। उससे कह रहे हैं। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? मौलाना साहब कितनी भी तकरीर कर लो, 18 साल के थे तब से सुन रहा हूं तुम्हारी, जब से नहीं मानी तो अब क्या मानेंगे? तुम बोलते रहो, हम वही करेंगे जो करते चले आए, कोई बात नहीं। ये तो होना ही है। सुबह हो के चाय की दुकान पर बैठकर बस तबसरा हो जाएगा कि पहले नंबर पर फला की तकरीर थी, दूसरे नंबर पे फला की थी, तीसरे नंबर पे वो बोला, चौथे। ये तो इम्तिहान है मौलवियों का, जहां जाहिल अवाम मौलवियों को नंबर देती है, पहले कौन बोला, दूसरे कौन बोला, तीसरा कौन बोला। अखाड़ा बना हुआ है ये जलसा, ये स्टेज अखाड़ा बना हुआ है जहां मौलवियों को जाहिल अवाम चाय की होटलों पे नंबर देती है। मौलवियों की तकरीरों का फैसला जाहिल अवाम करेगी। इससे बड़ी बदनसीबी हमारी और क्या हो। मेरे प्यारे भाइयों सुनिए, जब सहाबी को आपका ये जवाब था तो हमारे और आपके लिए क्या होगा? खेलो रात भर मैच, दिन बना दिया गया रात को। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आइए एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं। रहमत उफ़ो, मेराज हुई। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, गए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। जिब्रील ने कहा अब एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो हम जलकर राख हो जाएंगे, बस यहीं तक परमिशन है, इसके आगे आप जाइए। गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते हैं और जब वापस आते हैं तो आपको जो तोहफे में आपको सबसे पहले मिला वो क्या मिला? 50 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। खुश हो गए, लेकर चले आए। कितने मुतियो फरमा बरदार थे, अल्लाह की हर बात मानते थे, लेकिन उम्मत का नाम आया तो फिर कितने तड़प गए। ये देखिए आप, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, अब चले आए। जब लौट कर छठे आसमान पर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े थे। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दिया अल्लाह ने आपको? कहा मूसा हमको और हमारी उम्मत को 50 वक्त की नमाज दी। कितनी? कहा 50। कहा अरे 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 अरे, गजब हो गया। आए मोहम्मद, मैं दुनिया में जा चुका हूं, मुझे तजर्बा है, मैं जानता हूं कि लोग कितने नमाज पढ़ते हैं। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। जाइए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कम कराइए, अल्लाह कम कर देगा। अरे मूसा, तुम तो दुनिया में रसूल बन के जा चुके हो, क्या वाकई मेरी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी? कहा नहीं। फौरन फिर गए अल्लाह के पास। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, लेके चले आए। कितने मुतियो फरमा बरदार थे, लेकिन सुना कि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तड़प गए, अल्लाह कर मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी तो मैं अपनी उम्मत को जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकता। फिर गए। बाहर उम्मतियों,
5 वक्त की नमाज भी तुम्हारे ऊपर पहाड़ गुजरती है। फिर गए, अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। ओह, क्या चाहते हो? अल्लाह कुछ कम कर दे। ओह, डिस्काउंट चाहते, कंसेशन। अल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम कर दे। अल्लाह ने कहा जाओ 10 वक्त की नमाजें कम कर दी, 40। फर्मा बरदारी देखिए, फिर चले आए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिल गए, कहा कम हो गई? हाँ मूसा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह ने 10 कम कर दी। कहा कितनी कम की? कहा 10। कहा भी 40 वक्त की है। कहा मेरा तजर्बा है 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी आपकी। तो कहा फिर जाइए। कहा अल्लाह के नबी ने कहा बार बार जाऊं? कहा अरे बड़ा मेहरबान है तुम्हारा रब, जाओ। इन्ना उम्मत तकला तुती, 40 वक्त की नमाज की ताकत नहीं है आपकी उम्मत में। फिर चले गए। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कम कर दूं? जी जाओ 10 और कम कर दी, 30। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। कहा कितनी रह गई? कहा 30। कहा मोहम्मद ये भी ज्यादा है। कहा मूसा कितने बार जाऊं? कहा अरे अल्लाह ने डांटा है क्या? कहा नहीं। तो जाओ ना, आपकी उम्मत 30 की भी नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह 30 भी ज्यादा है। कहा मोहम्मद जाओ 20, 10 और कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 20 भी ज्यादा है, मुझे तजर्बा है, मेरी बात मानो। कहा मूसा बार बार क्यों भेज रहे हो? कहा जाओ। फिर गए, अल्लाह मेरी उम्मत 20 की भी नहीं पढ़ पाएगी। कहा ठीक है 10 की तो पढ़ लेगी। हाँ 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 10 ठीक है। फिर चले आए। मूसा और कम कर दी अल्लाह ने। कितनी? कहा 10 और कम कर दी, अब 10 रह गई। कहा बस 10 भी लेके चले आए। कहा मूसा 50 से 10 इतना कम? कहा यह भी ज्यादा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तजर्बा अब बयान कर दिया। अल्लाह के नबी नहीं जा रहे थे कि मूसा अब नहीं जाऊंगा, 10 बहुत हैं, बस काफी हैं, 10 पढ़ लेगी मेरी उम्मत। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तजर्बा बयान किया। आए मोहम्मद, आपकी उम्मत पर 10 वक्त की नमाज, मेरे ऊपर तो सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, सुबह और शाम। मेरी उम्मत 2 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? जाइए एक बार और जाइए। अल्लाह 10-10 कम कर रहा है, अब 10 कम हो जाएगी। फिर गए मूसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अल्लाह अब नाम ले दिया। अल्लाह मूसा कह रहा है कि मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। अल्लाह तो जानता ही है कि कौन भेज रहा है। तो कहा अच्छा और कम चाहते हो? कहा जाओ 5, आधी और कम कर दी। कहा ठीक है ठीक है ठीक, अब लेके चले आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी कितनी रह गई? 2? कहा नहीं 5। कहा 5? तुमको कहना चाहिए था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 वक्त की थी, तो हमारे ऊपर 5 क्यों? एक बार और जाओ, हो सकता है एक ही रह जाए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो अल्लाह के नबी कहते कि बस मूसा अब मुझे शर्म आ रही है, बार बार अल्लाह से कितना कम कराऊं, अब मैं नहीं जा सकता। अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह के पास बार बार जाने में शर्म आ रही है। जैसे ही ये जुमला निकाला, गैब से आवाज आई, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर एक बार और आ जाते तो कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, मैं और कम कर देता, लेकिन तुम मुझसे शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। कह दिया अल्लाह की कसम अब मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे भी कसम है अपने इज्जत व जलाल की, अब 5 से कम नहीं करूंगा। जाओ 5 वक्त की नमाज मैंने तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं लो, अब यहां जितने बैठे हैं अक्सर नौजवान सोच रहे होंगे काश एक बार और चले गए होते अल्लाह के रसूल,
एक बार और चले गए होते तो 3 और कम हो जाती, सुबह उठ के पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, सुबह शाम की रह जाती। मेरे भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर एक बार और चले गए होते और 2 वक्त की भी नमाज अगर रह जाती, तो जब मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो मुसलमान भी 2 वक्त की नहीं पढ़ पाता। सच है ये, 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाता। जिसको नहीं पढ़ना, आज भी जिसको नहीं पढ़ना मेरे भाइयों, वो जुमे तक की नहीं पढ़ता है, वो ईद और बकरीद तक की भी नहीं पढ़ता है। और जिसको पढ़ना है मेरे भाइयों, वो जुमा भी पढ़ता है, ईद बकरीद भी पढ़ता है, 5 टाइम की पढ़ता है, यहां तक कि तहज्जुद की नमाज भी कभी नहीं छोड़ता। जिसको पढ़ना है वो तहज्जुद तक की नहीं छोड़ता, और जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की और ईद बकरीद तक की नहीं पढ़ता। आज भी ऐसी मिसालें देखी जा सकती हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। सीरत का मौजू है तो सीरत ही पे बोला जाएगा मेरे भाइयों। यह है सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जब सुना कि आपकी उम्मत में ताकत नहीं है 50 वक्त गए, अल्लाह ने 50 वक्त की फर्ज की बात मान ली, अल्लाह की फरमा बरदारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती तो बार बार जा रहे हैं। यह है इताअत और फरमा बरदारी, और यह है उम्मत पर शफकत और उम्मत पर रहमत। यह है नबी अकरम की शफकत और रहमत। हमें और आपको सोचना चाहिए। जब 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी गई और आप आसमान से जमीन पर आने वाले हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वहीं मेराज पर अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की जानी माली, हर किस्म की इबादतों का मुस्तहिक अल्लाह तू है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। अल्लाह के नबी अल्लाह से कह रहे हैं तमाम तारीफें उसके लिए, हर किस्म की जानी माली, हर किस्म की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जैसी अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब फौरन दिया, और जवाब देते हुए फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी आपकी ऊपर सलामती हो, ऐ नबी अल्लाह की रहमत हो आपकी ऊपर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आपकी ऊपर सलामती हो, रहमत हो अल्लाह की और बरकतें हो उसकी। अल्लाह के नबी ने जब सुना कि अल्लाह ने सिर्फ मेरा नाम लिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आपकी ऊपर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो, तो फौरन कहा नहीं, ऐ अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह तेरी रहमतें हम पर भी हो और तेरे साले और नेक बंदे यानी मेरी उम्मत के ऊपर भी तेरी रहमतें हो और तेरी सलामती हो। अल्लाह के नबी उस मौके पर भी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। रोजाना आपके पास आने वाला, एक बार चुनाव जितवा दो 5 साल आपके पास नहीं आएगा। मुसीबत में आपको भूल जाएगा, खुशी में आपको भूल जाएगा, जब खुशी हो गई तो भूल जाएगा। मैं तो 26-25 साल से बिहार का हाल देख रहा हूं मेरे भाइयों। इतनी बड़ी खुशी मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मेराज हुई, अल्लाह ने अपने करीब बुलाया, तोहफा मिला नमाज। और जहां अल्लाह ताला अपने नबी को याद कर रहा है और अपने नबी से कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलामती हो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। इस मौके पर भी ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे नवाजा है, नहीं, अपनी उम्मत को नहीं भूले। क्या कहा, ऐ अल्लाह इस खुशी के मौके पर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, अस्सलामु अलैना, तेरी सलामती हम पर भी हो, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के साले और नेक बंदे जो तेरे मेरे उम्मती होंगे उन पर भी तेरी रहमतें और तेरी बरकतें नाजिल हों। यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को याद रखना और शफकत और मेहरबानी और रहमत। उम्मत क्या सबूत पेश कर रही है मेरे भाइयों। आप नमाज पढ़ोगे तो अपने लिए तो मांगने जा रहे हो,
उसमें जब आप ये कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो उसमें आप ये भी तो कहोगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आप नमाज में अपने लिए दुआ करने नहीं जा सकते हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतों का सवाल अपने लिए नहीं। जो अपने लिए नहीं मांग सकता है, उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? मेरे भाइयों, हमें और आपको 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि यही वो नमाज है जो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने तोहफे में दी थी। और अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त भी कहा था, अस्सला औ मा मलकत ईमानुकुम। लोगों, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना। ये नबी की शफकत थी। एक शफकत और, एक रहमत और सुन लीजिए अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ने आदम को भेजा, अल्लाह ने नूह को भेजा, अल्लाह ने जकरिया को भेजा, यहया को भेजा, इब्राहिम को भेजा, याकूब को भेजा, इदरीस को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। दुनिया में बहुत से नबी आए। सारे नबियों को इस दुनिया में जब भेजा तो अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ से नवाजा। ये एक दुआ ऐसी है जो हम तुम्हारी जरूर कबूल करेंगे। हर दुआ कबूल करना ये मेरे ऊपर जरूरी नहीं है, लेकिन एक दुआ हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कबूल करेंगे। इख्तियार है, बोलो क्या मांगते हो। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, अल्लाह ने सबको एक एक दुआ मांगने का इख्तियार दिया। इख्तियारी दुआ, इख्तियार दिया, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली, जितने भी आए सब ने दुआ मांग ली और अल्लाह ने दुनिया में उनको दे दिया। इब्राहिम ने अपनी दुआ मांग ली, इस्माइल ने अपनी मांग ली, यहया ने अपनी मांग ली, जकरिया ने अपनी मांग ली, यूसुफ ने अपनी मांग ली, याकूब ने अपनी मांग ली, नूह ने अपनी मांग ली, मूसा ने अपनी मांग ली, ईसा ने अपनी मांग ली। जो मांगा अल्लाह ताला ने उन नबियों को दे दिया, नवाज दिया। जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, एक दुआ का इख्तियार तुम्हें भी है, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बताओ क्या है तुम्हारी दुआ। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी 2-2 महीने घर में चूल्हे नहीं जलते, भूखी रह जाती हूँ। 2-2 महीने पानी और खजूर पे गुजारा चलता। अल्लाह से तंगी दूर करने की दुआ मांग लीजिए। जिंदगी भर हम आराम से खाएंगे पिएंगे, हमें फाके से नौबत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा अगर मैं अल्लाह से ये दुआ भी मांगू कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को तू हमारे लिए सोने का बना दे, सफा और मरवा को हमारे लिए सोने का बना दे, तो अल्लाह की कसम ये ओहद पहाड़ अल्लाह आज हमारे लिए सोने का बना देगा। और जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ भी मेरे साथ साथ चलेगा। लेकिन मैं आज भी अल्लाह से पहाड़ को सोना नहीं मांगूंगा, चांदी नहीं मांगूंगा। अल्लाहुम्मा जअल्नी फी हयाती मिस्कीनन, ऐ अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रखे मिस्कीन बना के जिंदा रखना, फकीर बना के जिंदा रखना। जब मुझे उठाए तो फकीर और मिस्कीन बनाकर उठाना। आय अल्लाह कयामत के दिन जब मेरा हश्र हो, जब मुझे लोगों के सामने इकट्ठा किया जाए तो मिस्कीनों फकीरों में मेरा हश्र करना। आय आयशा मैं ये दुआ नहीं मांगूंगा कि सोने और चांदी का कर दो, हम खाना पानी भी नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने पैदा किया है, रिस्क का जिम्मेदार वो देगा, जिस कंडीशन में भी मुझे रखे मैं रहूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, एक दुआ का अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कुछ तो है, आप तो मांगेंगे, आखिर मांगते क्यों नहीं? मांगिए, ठीक है, सोना मत मांगिए, चांदी मत मांगिए, लेकिन सारे नबियों ने मांगी है, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? एक दुआ आप भी मांग लो। फरमाया, आयशा इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं नहीं मांगूंगा। हजरत आयशा कहती है, कब तक? फरमाया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस दुआ को नहीं मांगूंगा, मैं उस दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा कर रखा हूं। जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन उठाएगा और मेरी उम्मत परेशान हाल होगी, जहन्नम के करीब जा रही होगी,
उस वक्त मैं कहूंगा अल्लाह, सारे नबियों ने अपनी अपनी दुआ मांग ली, मेरी दुआ बाकी है जो मैंने दुनिया में नहीं मांगी। अय अल्लाह, आज मैं वो दुआ मांगना चाहता हूं, अल्लाह मुझे इजाजत देगा? क्या है मोहम्मद? हाँ, तुम्हारी दुआ बाकी रह गई है, मांगो, क्या मांगते हो? उस वक्त मैं दुआ मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं, क्या दुआ मांगेंगे? फरमाया, रहमतल लिल उम्मती। उस दिन मैं अपनी उम्मत पर रहमो करम की दुआ मांगूंगा। अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। मैंने उस दुआ को कयामत के दिन के लिए छुपा कर रख लिया है। जब मेरी उम्मत परेशान हाल होगी, उस वक्त मैं उम्मती उम्मती कहूंगा और अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, सर उठाओ, आए मोहम्मद, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगो, क्या मांगते हो? उस वक्त मैं अपनी उम्मत की सिफारिश कराऊंगा, अपनी उम्मत के गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने की कोशिश करूंगा। यह दुआ मैंने छिपा कर रखी है। मुशरिक को छोड़कर, उनको जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को अपना महबूद बनाया है, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को अपना दाता समझा है, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने दस्त दराज सवाल किया है, ऐसे लोगों के लिए मेरी सिफारिश नहीं होगी। हर उस शख्स के लिए सिफारिश करूंगा जो तौहीद पे मरा होगा, शिर्क पर नहीं मरा होगा, मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। नबी अकरम एक दुआ दुनिया में नहीं मांग रहे हैं। अभी जरजीत साहब किसी पार्टी का प्रचार करने पहुंच जाएं और उनसे कहा जाए, चीफ मिनिस्टर पूछे, बोलो बहुत बड़ा काम किया है, क्या चाहिए? तो मैं तो फौरन कह दूंगा, लाल बत्ती चाहिए, मुझे एमएलसी बना दो, ये चाहिए। भाई मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपके लिए, ये बनाइए वो बनाइए। अल्लाह ताला कह रहा है, नबी मांगो, क्या मांग रहे हो? सोना चांदी दौलत, क्या? इख्तियार है, जो कहोगे दूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा मैं नहीं मांगूंगा, इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है। इख्तबातु, मैंने छिपा लिया है, नहीं दुनिया में नहीं मांगूंगा, कयामत के दिन मांगूंगा। क्या रहमत थी रसूलुल्लाह की अपनी उम्मत के साथ। समझो ये रसूल कितना बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ खास है उसकी रहमत। एक घर गए, अल्लाह के रसूल देखा कि रस्सी बंधी हुई है। आपने कहा, ये रस्सी कैसी बंधी है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, इसमें एक औरत है, घर में रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, जब वो ऊँघने लगती है तो रस्सी पे गिर जाती है, वो उसकी नींद खुल जाती है। आपने कहा, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है जो ऊँघ ऊँघ कर की जाए, जब नींद आ जाए तो सो जाया करो। रात में तुम्हारे ऊपर सोना भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिल्कुल इस बात की जरूरत ही नहीं आपने महसूस की कि लोग जागते रहें और नमाज पढ़ते रहें और ऊँघ रहे तब भी नमाज पढ़ें। आपने फरमाया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। ये रहमत नहीं तो और क्या है? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं, बुखारी पढ़िए, मेरे सहाबियों, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं लंबी किरत करूं, लंबी किरत करूं। और किरत लंबी किरत करते अचानक पीछे पर्दे की ओर में जो औरतें नमाज पढ़ रही होती, किसी बच्चे के रोने की आवाज आपके कान में चली जाती। हजरत अनस कहते हैं, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अल्लाह के रसूल वही आयत पर इख्तिताम कर देते, अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाते और जल्दी से सलाम फिरते और कहते कि मुझे इस बच्चे के रोने की वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। रसूल इबादत में लगे हैं, लेकिन एक बच्चे के रोने की आवाज उसकी माँ की इबादत में डिस्टर्ब कर रही होगी, इसलिए अल्लाह के रसूल बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नमाज मुख्तसर कर देते। मुस्नद अहमद में वाकया सुना, एक साहबी सब्जी अब्जी खरीदने गए, मगरिब की अजान हुई, वापस आए, मस्जिद में घुस गए। अब उनकी बीवी को पकाना था, हमारे आपके लोगों की तरह थोड़ी रोज 12 बजे और 2 बजे खाना खाते थे रात का, या तो मगरिब से पहले खा लिया करते थे साहबा, या मगरिब के फौरन बाद खाना खा लिया करते थे। अब ये मगरिब के टाइम पर तो सब्जी अब्जी लेके जा रहे हैं, अजान की आवाज सुनी, मस्जिद में घुस गए। अब वहां कोई नए आदमी नमाज पढ़ाने लगे।
अभी होता है किसी, अब अपने मोहल्ले में किसी नए आदमी को खड़ा कर दो नमाज पढ़ाने के लिए, मौलाना साहब कहीं गए हों, किसी हाजी आजी को खड़ा कर दो, अब वो सारी काबिलियत पहले दिन दिखाना शुरू कर देगा, लंबी लंबी सूरतें पढ़ेगा ताकि गांव वालों को मालूम हो जाए कि मैं बहुत बड़ा सूरतों वाला हूं, मुझे भी याद है। वो अपनी सारी काबिलियत वही दिखाता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो लंबी लंबी पढ़ना शुरू कर देगा ताकि लोग समझे कि देखो कितना कुरान इसको याद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर ये किसी मस्जिद में ये घुस गए और सहाबी जो नमाज पढ़ाना शुरू किए तो इन्होंने भी नियत मान ली अल्लाहू अकबर। अब जैसे इन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और वो जो सहाबी नमाज पढ़ा रहे थे उन्होंने सूरह बकरा शुरू कर दी। अब सूरह बकरा तो 2.5 पारे की, मगरिब की नमाज, और पढ़ने लगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, ये समझे ये तो 2.5 पारे की सूरत पढ़ेगा, ये तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, अभी तो घर पे कुछ पका भी नहीं, मेरे बच्चे भूखे होंगे। इन्होंने नियत तोड़ी, भाग गए अपने घर। ये साहबी अपने घर गए, सुबह होकर शिकायत पहुंच गई, अल्लाह के रसूल नमाज तोड़ के भी कोई भागता है। आपने कहा कौन भागा? फला फला, बुलाया गया, ये क्या बात रही, तुम नमाज छोड़ के चले गए? अल्लाह के रसूल हमें क्या मालूम, नमाज छोड़, नहीं मालूम था मसला। अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे भूखे थे, बीवी ने सब्जी अब्जी मंगाई थी, मैं लेके जा रहा था, अभी पकी थी नहीं, मेरे हाथ में सब्जी थी, अजान हुई, मैं घुस गया मस्जिद में, ये सूरह बकरा पढ़ने लगे, मैं समझा 2.5 पारे की सूरत है, ये खत्म करेंगे बहुत देर में, तब तक तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा, बच्चे हमारे भूखे। सूरह बकरा पढ़ने लगे। अब अल्लाह के रसूल ने उनको नहीं डांटा जो नियत तोड़े थे, आपने उसको डांटा जो सूरह बकरा पढ़ रहे थे। इधर आओ, तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो, लोगों को फितने में डालना चाहते हो। और उसी वक्त आपने ये फरमाया कि जब कोई किसी कौम का इमाम बनाया जाए, जब कोई इमाम मुतय्यन किया जाए, तो इमाम को चाहिए कि वो मुख्तसर नमाज पढ़ाए, छोटी नमाज पढ़ाए। उनके पीछे पढ़ने वाले मरीज भी होते हैं, मजबूर भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं, जरूरतमंद भी होते हैं, लिहाजा इमाम को चाहिए कि वो मुख्तसर नमाज पढ़ाए। मुख्तसर इमाम को मुख्तसर नमाज पढ़ाने का हुक्म देकर आपने मजबूरों पर रहम किया, बेकसों पर रहम किया, मुसाफिरों पर रहम किया। यह रहमतुल लिल आलमीन का रहम मोमिनों के लिए। बस मेरे भाइयों, एक वाकया मैं आपके सामने और रखूंगा, सही बुखारी का। ऐसी रहमत, सख्ती भी बहुत है। रोजे की हालत में अगर कोई शख्स, फर्ज रोजा जो रखा जाता है रमजान में, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ जिमा कर ले, हम बिस्तरी कर ले, तो उसकी सजा बहुत सख्त है। उसकी सजा 3 में से कोई एक है, लेकिन तरतीब से। सबसे पहले एक गुलाम आजाद करो, वो तो आजकल हो नहीं सकता क्योंकि चलते ही नहीं गुलाम। एक गुलाम आजाद करो। पहली बात तो वो रोजा आपका खराब हो गया, इस रोजे को तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, ये बात में आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो अब दूसरे नंबर पे जो सजा है वो है 60 रोजे रखेगा। 60 रोजे, रमजान के रोजे तो हैं ही, वो तो अलग। इस रोजे को खराब करने के सजा में पनिशमेंट के तौर पर 60 रोजे, और 60 रोजे भी कैसे? शहरैनी मुतताबियैन, कंटिन्यू, रेगुलर, पे दर पे, मुसलसल, एक भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। एक कल परसों नरसों सब, अगर एक भी छोड़ दिया आपने, अगर 50 रोजे रख लिए, अब छोड़ा कि सोच लिया थोड़ा एक दो छोड़ देता हूं, 10 ही तो रह गए हैं, आपने अपनी मर्जी से अगर छोड़ दिया तो 50 बेकार। अब फिर से 1 से 50 रखो। बीमार हो तो अलग बात, डॉक्टर ने अगर दवा खाने को कहा 3 टाइम और आप नहीं रख सकते, मजबूरी में छोड़ रहे हैं तो वो चलेगा, उज्र है वो चलेगा, लेकिन बिला उज्र के अगर आप छोड़ रहे हैं तो सब बेकार। 60 रोजे पे दर पे कंटिन्यू, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो फिर क्या करेगा? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। लेकिन जब तक 60 रोजे पूरे हो नहीं जाएंगे, बीवी के करीब नहीं जा सकता, घर से नहीं निकालेगा, लेकिन करीब, अब आप समझदार हैं, अरे अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता जब तक कि 60 रोजे पूरे ना हो जाएं। ऐसे ही 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा।
अब वो आपकी ऊपर है, आप 60 मिस्कीनों को बुलाकर एक दिन खिला दीजिए, आप कल चले जाइए अपनी बीवी के पास, अरे आज खिलाइए, आज ही जाइए। या आप एक एक करके खिलाना चाहें तो 2 महीने खिलाइए, 60 दिन तक रोज एक मिस्कीन को बुलाइए और खाना खिलाइए, लेकिन जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे आप अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। वो आपके ऊपर है, 10-10 करके 6 दिन खिला दीजिए, एक एक करके 60 दिन खिलाइए, या 60 को एक दिन बुला के खिलाइए। जब तक 60 पूरे नहीं होंगे आप अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते। एक सहाबी अपनी बीवी के पास चले गए, रहमत देखिए रसूल की। एक सहाबी अपनी बीवी के पास चले गए और बाद में एहसास हुआ तो अल्लाह के नबी के पास आए। बुखारी की रिवायत, कहा हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हुआ? कहा रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा ओह, चलो कफारा अदा करो, पनिशमेंट, सजा। का क्या है? कहा गुलाम आजाद करो। उस जमाने में तो गुलाम चलते थे, एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो दूसरे की गुलामी करते हुए मुझे हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर लाऊं, नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं आपकी। आपने कहा तो फिर दूसरा भी ऑप्शन है। कहा क्या? कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहा अल्लाह के रसूल मेरी हालत देख रहे हैं, कितना पतला दुबला कमजोर आदमी, रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, और आप कह रहे हैं 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। एक रोजे पे तो सब्र नहीं हुआ, बीवी से मिल लिया, 60 रोजे कैसे रखूंगा? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा चलो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। कहा अल्लाह के रसूल आप मेरे गांव आए नहीं हैं, मेरी हालत आप जानते नहीं हैं, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? मैं सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता है, भूखा सोता हूं, और शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, फिर नहीं मिलता शाम तक। मैं किस तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूं ये मैं जानता हूं, अल्लाह के रसूल मैं 60 मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिला सकता। आपने कहा यही 3 सजाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, 3 में से एक तो करना पड़ेगा। आपने कहा है ही नहीं, उसने साफ कहा मेरे पास नहीं है, 60 मिस्कीन हम नहीं खिला पाएंगे। आपने कहा तब रुको, चलो तुम्हारे लिए भी रास्ता है, रुको तुम्हारे लिए भी रास्ता है। रोक दिया। जोहर का टाइम हुआ, आपने साहबा से कहा चंदा लाओ अपने भाई के लिए, रोजे की हालत में बेचारा जुर्म कर लिया, एक बीवी से मिल लिया, अब इसको तो कुछ खिलाना है, गरीबों में बांटना है, जाओ चंदा करो इसके लिए। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। थोड़ी देर में खजूर का एक टोकरा भर गया, 15-20 किलो का एक टोकरा भर गया। आपने उसको पैक किया और उस सहाबी से कहा पकड़ो इसको, ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए मदद की है। कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसका करूं क्या अल्लाह के रसूल? आपने कहा ये खजूर हैं, खाने की चीजें हैं, तुम्हारे गांव में जाओ, अपने कबीले में जो सबसे गरीब लोग हों उनमें इसको बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा, तुम्हारा जुर्म माफ हो जाएगा, जाओ। कहा किसको बांटूं? कहा गरीबों में बांट दो जो तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा गरीब हो। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब घर मेरा है, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए, हंसी आ गई आपके चेहरे पर और आपकी जबान से बेसाख्ता निकला जा फिर तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये रसूल की रहमत है अपनी उम्मत के साथ। मेरे भाइयों, उस रसूल से अपना रिश्ता मत तोड़ो, उस पैगंबर से अपना रिश्ता मत तोड़ो जो तुम्हारे लिए सरापा रहमत बनकर आया है। मत घबराओ, ये जमाने बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, ये परेशानियां तो आती जाती हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हें हुक्मरा देंगे। ये तो अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले कहा था। आप कहते हो फला फला आ गया है, क्या होगा? अरे तुम अपने अमल भी तो देखो, हमारे अमल कैसे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमने बिहार में तकरीर में कहा था, बिहार के लोगों तुम्हारे ऊपर पूरी कौम नजर रख रही है, पूरे इंडिया नजर रख रही है, तुम दूरंदेशी से काम लेना। मैंने किसी का प्रचार नहीं किया था, लेकिन मैं जानता था कि वहां कितना बिखराव हो रहा है, कितना बंटवारा हो रहा है। आज उसका खमियाजा अब 5 साल तक ये कौम भुगतती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आलिमुल गैब तो नहीं हूं,
लेकिन पेशगी आपको भविष्यवाणी करके बता दे रहा हूं, अगर हमारे यही हालात रहे तो जो सरकार आज है वो फिर रहेगी 2027 में भी, क्योंकि हमारे पास हमारा इत्तेहाद नहीं है, हमारा इत्तेफाक नहीं है, हमारी इज्तिमाइयत नहीं है। हम उस वक्त बिखर जाते हैं, हम उस वक्त टूट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा। आय अल्लाह हमें अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब हमारे पास भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो, जिंदा रहोगे तब तो ओहदा मिलेगा। पहले मुल्क तो बचाइए, पहले जिंदगी तो बचाइए। मेरे भाइयों, आप मुर्दा हैं, बेबस हैं, और आप हुकूमत की बात सोच रहे हैं। मुर्दे लोग हुकूमत नहीं किया करते हैं, जिंदा कौमें हुकूमत किया करती हैं। आप पहले अपने अंदर आईसीयू में लेटी हुई कौम, वेंटिलेटर पे लेटी हुई कौम, जिंदगी की भिखारी कौम, अरे पहले जिंदगी तो बचाओ। मेरे भाइयों, यही चीज हमारी समझ से बालातर है और हम नहीं सोच पा रहे हैं। वो याद है वाकया कि एक जंगल में शेर ने शिकार किया, भेड़िए ने शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? इस शेर को आप समझ जाओ तो पूरी तकरीर समझ जाओगी मेरी। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने फैसला किया, फैसला गलत नहीं किया था, सही फैसला किया, लेकिन यह नहीं जानता था कि शेर बड़ा जालिम है, नहीं समझ रहा था। भेड़िए ने कहा ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा है, बड़ा जानवर है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। भेड़िए ने फैसला सही किया था, गलत नहीं किया। लेकिन शेर ने कहा, अच्छा तुझे ये फैसला करना किसने बताया? इधर इधर। भेड़िया गया, क्या इतना चाटा मारा, इतना बुरा फैसला करता है? पकड़ा उसका टेटुआ गला, दबाया, फाड़ दिया उसको, भेड़िया भी मर गया। कमीना, ये फैसला करता है। लोमड़ी से पूछा क्या फैसला होना चाहिए, बोलो कौन से जानवर कौन खाए? लोमड़ी मौके की नजाकत समझ गई। लोमड़ी ने कहा, वाकई मैं तो खत्म ही कर रहा हूं। मेरे भाइयों, लोमड़ी ने कहा, क्या कहा कि मौके की नजाकत? अरे साहब मुंह का जाय, आपने गधा मारा, गधा सुबह खा लीजिए, आप पूरी रात के भूखे उठेंगे, खा लीजिए। शाम को दोपहर में बकरी खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया, 4 बजे 5 बजे के टाइम पे भेड़िया भी खा लीजिए और शाम को जो है खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? लोमड़ी को बुलाए, जरा शाबाश, बहुत अच्छा फैसला तू करती है, इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से? उसने कहा, इसी भेड़िए से। इतना अच्छा जवाब दिया उसने। शेर ने पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से? उसने कहा, इसी भेड़िए से। यानी भेड़िए की तरह अगर फैसला करती तो मैं भी यहीं होती। तो मेरे भाइयों, मौके की नजाकत को समझो कि आप कहां बैठे हैं, किस जगह हैं, क्या हैं। इस वक्त बैनर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर उठाने की जरूरत नहीं है। रसूल की मोहब्बत को दिल से